we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान का अमेरिका को बड़ा झटका, दूसरे राउंड की बातचीत से इनकार, वार्ता से पहले ही फंस गए ट्रंप। आखिर ईरान ने क्यों कहा नो? बड़ी खबर इस वक्त मिडल ईस्ट से सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दुनिया जिस शांति की उम्मीद कर रही थी, उस पर अब ईरान ने पानी फेर दिया है। दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप के अरमानों पर अब बिजली गिरती हुई नजर आ रही है। आखिर ईरान ने अमेरिका को नो क्यों कहा? क्या हॉर्मुज में अब महायुद्ध तय है? अमेरिका ईरान एक बार फिर से आमने सामने है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही फेल होती नजर आ रही है। एक तरफ हॉर्मुज में तनाव अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरानी जहाजों को कब्जे में ले रहा है, जो उसकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में ईरान ने अब बड़े हमले की चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिकी नाकेबंदी और एक ईरानी जहाज पर जो कार्रवाई हुई है, उसने तनाव और बढ़ा दिया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इसका जवाब देगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटती, तब तक बातचीत संभव नहीं है। इसका नतीजा ये निकला, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट है। ईरान की सरकारी मीडिया ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है। लेकिन ईरान ने इसे अमेरिका का ब्लेम गेम करार दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें अव्यवहारिक हैं, यानी अनरियलिस्टिक हैं। वॉशिंगटन बार बार अपना रुख बदल रहा है और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस पूरे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो एक अच्छे समझौते की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ईरान इसे ट्रंप का प्रोपेगेंडा मान रहा है। मिस्र में ईरान के प्रतिनिधि हैं मुश्तबा फरदोसीपुर। उन्होंने कहा है कि ट्रंप सिर्फ अपनी काल्पनिक जीत यानी इमेजिनरी विक्ट्री का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में ये कहा कि हम अपना संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को नहीं सौंपेंगे। तनाव तब और बढ़ गया जब ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने ईरान के एक कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने सोशल मीडिया पर भड़कते हुए लिखा, आप अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर और नाकेबंदी सख्त करके कूटनीति का दिखावा नहीं कर सकते। जब तक नाकेबंदी रहेगी, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर लगातार जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आएगा या फिर 22 अप्रैल के बाद एक भीषण युद्ध इस दुनिया को देखना पड़ेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं करेगा, उसे अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई चाहिए। ईरान की तरफ से साफ किया गया है, जब तक अमेरिकी नाकेबंदी रहती है, तब तक बातचीत की कोई संभावना ही नहीं है। और वहीं पाकिस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट है। यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत है, उस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाएगा, तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका की कार्रवाई के बाद जो ईरानी जहाज पर हुई है, उससे ईरान भड़क गया है और ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि बदला तो लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टेबल पर वापस ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।